Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 11th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा. आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो इसके लिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं. हम एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक का एक सिस्टम दे रहे हैं. इस स्प्रिंग को हम वाल के साथ फिक्स करते हैं. यहाँ ये वाल है, इस वाल के साथ फिक्स कर रहे हैं और यहाँ इसको हम इस ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं. तो इस ब्लॉक पे हम इस ब्लॉक को हम खींचते हैं. तो ये स्प्रिंग जो है ये इलांगेट हो रही है. तो ये इलांगेट होने से ये मान लीजिए ये जो ब्लॉक है ये अपनी ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस हो रहा है. मतलब यह है कि जब हमने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग जो है वो इलांगेट हो गई. तो इलांगेट होने से ये जो है ब्लॉक जो है ये डिस्प्लेस हो गया. इसका मतलब यहाँ हमने कुछ काम किया. हाँ, हमने काम किया. वो काम जो हमने किया, हमने फोर्स लगाया. तो फोर्स के साथ ये ब्लॉक जो है ये अपनी जगह से मूव हो गया, यानी डिस्प्लेस हो गया. तो इसमें जो है हमारे खींचने से जो काम हो गया, वो काम जो है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया. अब मान लीजिए ये ब्लॉक को हम पकड़े हुए हैं. तो इस ब्लॉक को हम जब ये इसको हमने पकड़ के रखा है तो ये स्प्रिंग जो है ये इसको अपनी तरफ वापस खींच रही है, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से इख्तियार करना चाहती है. तो अब क्या होगा कि जो ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये एकदम अपनी जगह से इस जगह से मूव होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेगा. तो इसमें यहाँ जो है एक स्पीड के साथ ये स्प्रिंग जो है वो कंट्रैक्ट होगी. तो ये जो स्पीड है ये है जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसमें अब जो काइनेटिक एनर्जी से ये यहाँ मूव होगा. तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है इसमें? वो काइनेटिक जो वर्क जो हमने की थी, यहाँ जो फोर्स लगाया था हमने, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो गया. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गई. तो जब हमने इसको छोड़ दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई. तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ अपनी ओरिजिनल शक्ल में फिर से आ रही है, क्योंकि वो फिर से अपनी ओरिजिनल शक्ल, अपनी ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार करती है. तो इस एग्ज़ाम्पल को हम अब यहाँ समझने के लिए यूज़ करें. तो ये हमारी जो है ये अर्थ है. तो अर्थ मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है एट द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से खींच रहे हैं. तो यहाँ से हम इसको फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? तो यहाँ से फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ जो है यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है. तो इसके काउंटर में यहाँ ये जो है अर्थ जो है वो इसके अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है. तो इसके काउंटर में हमने यहाँ से फोर्स लगाया. मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ रखी, ये इस पोजीशन में हमने रखा. तो यहाँ जो हमने जो काम किया वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो गया. तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ वो इसमें ऐड हो गई. और इसको मान लीजिए हमने ये यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने यहाँ काम जो है यहाँ एक्स किया, यानी कि हमने काम एक्स किया यानी कि यहाँ से, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें है उसको उस पोटेंशियल एनर्जी को प्लस एक्स ऐड होगा. तो हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट स्केल में यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी है. अगर मान लीजिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट स्केल में हमें पता ही नहीं, लेकिन यहाँ का जो हम बता रहे हैं कि वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है. तो यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी यहाँ जब हम लेते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम में जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं तो उनकी जो आइसोलेशन सिस्टम में
उनकी जो अगर उनकी सेपरेशन इन्फिनिटी पे होगी, यानी कि अगर ज़मीन और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान इन्फिनाइट सेपरेशन होगी, तो उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है एट दैट पॉइंट वो ज़ीरो बनती है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वेंशनल ज़ीरो बनती है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता नहीं, तो लेकिन यहाँ ज़ीरो बनती है, इसका मतलब यहाँ से ये बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए हम यहाँ से अगर ज़मीन का हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेते हैं आर, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो इसकी जो काम हम कर रहे हैं वो काम बनता है जी एम एम डिवाइड बाई आर। ये एम जो है ये है मास ऑफ द अर्थ एंड दिस एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर। ये काम जो हम कर रहे हैं वो जी एम एम डिवाइड बाई आर का, जी इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये अगर ये इसका जो जहाँ से बनता है ये ग्रेविटेशनल ये जो बनता है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़ीरो बनता है, तो यहाँ जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है इससे यहाँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो ज़्यादा होगी उसमें हम इतना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी कि जो इसमें से हम ऐड करेंगे ताकि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो होगा, दैट इज़ ये इसका नेगेटिव होगा, दैट इज़ जी एम एम डिवाइड बाई आर, दैट इज़ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम जा रहे हैं।